फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला चाहता है अहले बैत तुमको पाक और साफ करना। यानी रब तबारक व तआला खुद फरमाता है कि मैं अहले बैत को यानी नबी और नबी के घराने वालों को पाक और साफ करना चाहता। और ये महीना बड़ा बामुबारक बासआदत महीना है। वो बताती है कि इस तारीख में ये मजलिस बरस से हो रही है और इसके फजूस व बरक़ात हमें देखने में नजर भी आते हैं और इस महफिलों में आना हमारा और यहाँ से कुछ लेकर जाना क्या मकसद है, ताकि हम करबला से कुछ सबक हासिल करें, करबला वालों से कुछ सबक लें कि वहां हक और बातिल की बात हो रही। एक तरफ हक था, एक तरफ बातिल था। हुसैन ने कहा मैं हक हूँ, हक के साथ रहूंगा, मैं बातिल के साथ देने वाला नहीं हूँ। वहां करबला की सरजमीन से ये बात बुलंद हुई थी, ये बात उठी थी, ये बात हुसैन ने अपने आप उठाई थी, ये लोगों को बता दिया था। करबला की सरजमीन से कयामत तक के लोगों को दर्श दिया गया था, ऐ लोगों जब हक और बातिल की बात आ जाए, चाहे तुम तन्हे तन्हा रह जाना, चाहे तुम्हारा कोई साथ दे या ना दे, लेकिन तुम हक के साथ देना, हक के साथ खड़े रहना ताकि जमाना तुम्हें देखे। हुसैन ने यही बता दिया था, ऐ लोगों मैं इसलिए खड़ा हूँ ताकि नाना की उम्मत कल कयामत तक ये बात याद रख ले कि हुसैन ने जान तो दे दी लेकिन यजीद का साथ नहीं दिया, ताकि हुसैन के नाना की जुम्मत ये अच्छी तरह जान ले। जब कभी इस्लाम पर बात आए तो ये हुसैनी बनकर खड़े हो जाएं, यजीदी बनकर खड़े ना हो। पता चला हमें कि हुसैन ने हमें यही सबक सिखाया है, यही बताया है। बतरा हजरात मोहतरम बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब ये काफिला मदीनतुल मुनव्वरा से रवाना हो रहा था, मक्कतुल मुकर्रमा होते हुए रवाना हुआ, बरादरान मिल्लत इस्लामिया करबला पहुंचने वाले थे। बरादरान मिल्लत इस्लामिया इनके साथ में चंद अफराद थे, इसमें बच्चे भी थे, इसमें बूढ़े भी थे, इसमें औरतें भी थी, सब तरह के इसमें थे। ये कोई जंग लड़ने के लिए नहीं गए थे बल्कि ईमान बचाने के लिए, ईमान बचाना मकसद था। बरादरान मिल्लत इस्लामिया वहां उन्हों मोहम्मद को भी शहीद कर दिया जा रहा है, कभी हजरत हुर को शहीद किया जा रहा है, कभी हजरत अली अकबर को शहीद किया जा रहा है, कभी हजरत अली अकबर को शहीद किया जा रहा है। अलग अलग कुर्बानियां दी जा रही हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया एक नौजवान उसी खेमों से बाहर आता है जिसका नाम कासिम है, कासिम इब्ने हसन है। ये आता है, कभी अपनी माँ के पास जाता है, कभी अपनी फूफी के पास जाता है, कभी अपने चचा हुसैन के पास जाता है। बेचैनी का आलम है। हजरत कासिम ने कहा ए चचा जान मुझको भी इजाजत दें ताकि मैं भी यजीदियों के सामने जाऊं, ताकि यजीदियों के सामने मुकाबला करूं। हजरत हुसैन ने जब जैसे ही हजरत कासिम को देखा आंखों में आंसू आ गए, गले से लगा लिया, कहा ए कासिम जब मैं तुझे देखता हूं तो मुझे अपने भाई हसन की याद आ जाती। क्या कहा, जब मैं कासिम तुझे देखता हूं तो अपने भाई हसन की याद आ जाती है। जब इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छोटे थे, फरमाया जब हजरत हसन का इंतकाल हुआ तो हजरत कासिम की 3 साल की उम्र थी। अब इंतकाल का वक्त है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया हजरत हसन ने अपनी बीबी को बुलाया, अपने बेटे हसन को बुलाया। हसन को बुलाने के बाद एक तहरीर लिखी, उस पर लिखने के बाद अपनी बीबी से कहा इसको तावीज की शक्ल दे दी जाए, तावीज की तरह इसको सी दिया जाए। बरादरान मिल्लत इस्लामिया तारीख के औराक गवाह है, उसमें हजरत इमाम हसन ने लिखा था ए कासिम जब कोई हमारे घराने पर खानदार पर परेशानी का आलम हो, परेशानी के पहाड़ तोड़े जाएं तो उस वक्त तुम इस तावीज को खोल कर देख लेना, और जब परेशानियां तुम्हारे चचा को घेर ले तो तुम मैदान में उनका साथ देना, शाना बशाना खड़े हो जाना। उस ताबीज को आपके गले में डाल दिया गया। अल्लाह अकबर। हजरत हसन ने अपनी बीबी से कहा ये तहरीर है, ये तावीज है, ये खू ना पाए, इसको सवाल कर रखना, ये परेशानी का आलम हो तो इसको खोल कर रख लेना, खोल कर देखना। इस पे मैंने कुछ अहम कीमती मौजू लिखे हैं, अहम कीमती बातें लिखी हैं। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल का वक्त करीब है।
बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब हज़रत कासिम ये बड़े हो गए। अब उस वक्त 3 साल की उम्र थी, अब इनकी उम्र 13 साल की उम्र हो गई। इनके दिल में ख्याल आया कि इससे बड़ी परेशानियां तो हो ही नहीं सकती। आज सबसे बड़ी परेशानी का दिन है। करबला के मैदान में ओनो मोहम्मद को भी शहीद कर दिया गया है, अली अकबर को भी शहीद किया जा रहा है, कभी हुर को शहीद किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। इसलिए ही बार बार हुसैन से इजाजत लेने के लिए जाते हैं। हुसैन कहते हैं बेटा तू मेरे भाई की आखिरी निशानी है, मैं तुझे किस तरह तुझे इजाजत दे दूं, मेरा दिल नहीं चाहता मैं तुझे इजाजत दे दूं। रोने लगते हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तारीख के गवाह हैं। हजरत इमाम हुसैन रोने लगे। हजरत कासिम ने कहा ए चचा जान मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं कल कयामत के दिन अपने बाप हजरत हसन को क्या मुंह दिखाऊं। जब हजरत ओनो मोहम्मद ये शहीद हो गए, जब छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर दिया गया, जब ये जाएंगे, जब सामने आएंगे करबला के मैदान से निकलकर, तो मैं उस वक्त क्या जवाब दूंगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत कासिम ने कहा अपनी वालिदा मोहतरमा से आज परेशानी का आलम है। वालिदे मोहतरम ने मुझे एक तावीज़ लिखा था जो मेरे गले में पड़ा हुआ है, बरस से मैं उसकी इबादत कर रहा हूँ, आज परेशानी का आलम है। मुझसे हसन ने कहा था, मेरे वालिदे मोहतरम ने कहा था, जब परेशानी का आलम हो इसे खोल कर देख लेना। हजरात मोहतरम, वो हसन जिसको मेरे आका कांधे पर बिठाते थे, वो हुसैन जिसको मेरे आका कांधे पर सवार किया करते थे। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब देखते हैं हजरत कासिम ने उस खत को खोल कर देखा। जिसे ही खत खोला हजरत हुसैन की बारगाह में ले आए। चचा ने देखा, चचा उस खत को पढ़ने लगे। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जैसे ही खत पढ़ा अब समझ गए है हुसैन। अल्लाह अकबर। हुसैन समझ गए मेरे भाई ने मुझे पहले ही खबर दे दी थी, उस कासिम को पहले ही तैयार कर दिया था। हजरत मोहतरम, हजरत सकीना भी रो रही है, हजरत ज़ैनब भी रो रही है, उम्मे लैला भी रो रही है। ये नौजवान कैसे शहीद किए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हुसैन रोने लगे कि मेरे भाई ने आखिरी वक्त में अपनी आखिरी निशानी को मैं कैसे खो सकता हूँ, ये मेरे भाई की आखिरी निशानी है। अल्लाह अकबर। हुसैन बेहोश हो जाते हैं, जमीन पर गिर पड़े। तारीख में आता है हुसैन ने ओनो मोहम्मद को भी विदा किया था, हजरत हुर को भी विदा किया था, हजरत अली असगर को भी विदा किया था, लेकिन किसी की विदायगी पर रोए नहीं, किसी की विदायगी पर बेहोश नहीं हुए। रोए तो लेकिन बेहोश नहीं हुए। तारीख में आता है लेकिन जब हजरत कासिम को विदा किया तो आप बेहोश होकर गिर गए। तारीख के औराक बताते हैं इसलिए बेहोश हो गए। आप कहते हैं कि ये मेरे भाई की आखिरी निशानी है, अब मैं कल कयामत के दिन अपने भाई को क्या जवाब दूंगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जिसे ही अपने भाई के इस लख्ते जिगर को हजरत कासिम को विदा किया, विदा कर देते हैं। कहा जा मेरे बेटा तू अब इन लोगों के सामने जा। इसी हजरत कासिम ने आवाज दी, हल मिन मुबारिज, आओ कोई मेरा मुकाबला करने के लिए। अल्लाह अकबर। अब 22,000 का लश्कर है, उस लश्कर में कोहराम मच गया। अब देखते हैं वो लोग, एक नौजवान खड़ा हुआ है, हसन का फर्जंद है, हजरत इमाम हसन का साहबजादा है। ये वो हसन का साहबजादा है, इसकी रगों में अली का खून दौड़ रहा है, फातिमा का खून दूध दौड़ रहा है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत हसन के इस साहबजादे ने आवाज लगाई करबला के मैदान में मुकाबले में जाकर, हल मिन मुबारिज है, आओ कोई मेरा मुकाबला करे। अल्लाह अकबर। इब्ने साद ने लोगों को रोक दिया, 22,000 के लश्कर को रोक दिया। कहा कोई एक आदमी जाने की जरूरत ना करे, इसलिए कि इसकी रगों में अली का खून दौड़ रहा है। अल्लाह अकबर। जैसे ही अब इसने, इब्ने साद ने कहा, एक अरज़क बादशाह बहुत बड़ा पहलवान था, इससे कहा तू इसके सामने जा, इसलिए कि तेरी इराक और ईरान में बड़ी धूम मची हुई है, तुझे लोग बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, तेरी ताकत का बड़ा लोहा मानते हैं। अल्लाह अकबर। जैसे ही ये बात सामने आई, उसने कहा कि मेरी बेइज्जती है, मेरी गुस्ताखी है, मैं इस छोटे से बच्चे के सामने जाऊं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए मुतकब्बिर लोगों का तकब्बुर टूट जाता है। अल्लाह अकबर। इसने अपने बेटे को भेजा, हजरत कासिम ने उसको जहन्नम में पहुंचा दिया, जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद में दूसरे बेटे को भेजा, इसी तरह कई बेटों को भेजता रहा। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम उसके जिस्म के टुकड़े करते रहे। अब बाद में अरज़क ने कहा आओ अब मैं ही चलता हूँ। अब इब्ने साद ने कहा मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि तू इस लड़के के सामने जा, ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, मामूली लड़का नहीं है, ये हसन का साहबजादा है, अली के साहबजादा है। अल्लाह अकबर। हुसैन का लख्ते जिगर है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा है, ये वो है इसकी रगों में अली का खून दौड़ रहा है। जिस तरफ तलवार दौड़ा दे, ये दुश्मनों के लश्करों के चत्थे के गत्ते बिठा दे।
बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जिसे हज़रत कासिम ने जैसे आवाज़ लगाई लोगों के खेमे के खेमे उजाड़ दिए। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही बेजार होते हैं, अब जैसे ही सामने अरज़क़ आता है, आपने अपनी तलवार को लहराया और लहराने के बाद उससे कहा कि तू तो बहुत बड़ा पहलवान बनता है, इराक और ईरान में बड़ी तेरी ताकत के चर्चे हैं, लेकिन तुझे ये भी मालूम नहीं तेरे घोड़े की जीन कैसे कसी हुई है। अल्लाह अकबर। ऐसे ही उसने अपने घोड़े की जीन की तरफ देखा। अब इसी अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर ने, इसी हसन के लख्ते जिगर ने, अल्लाह अकबर, हजरत इमाम कासिम ने तलवार को लिया और अरज़क़ के जिस्म के दो टुकड़े कर दिए। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तारीख गवाह है। अल्लाह अकबर। इब्ने साद ने कहा था लोगों एक एक करके इनके सामने मत जाओ, इसलिए अगर एक एक कर सामने जाओगे सब खत्म कर दिए जाओगे, तारीख कल तुम्हें बदनामी से याद करेगी। इसलिए कि इनके सामने एक एक झोंकर जाना, अपने आप को खत्म करना है। पता चला वो जंग करने के लिए नहीं गए थे, वो तो ईमान बचाने के लिए गए थे। लेकिन आज कुछ लोगों को देखा जा रहा है कि वो ढोल ताशे बजाते हैं। वहां करबला के मैदान में ये आलम था तो वहां तब भी नमाजें पढ़ी जा रही थी। करबला के मैदान में जंग हो रही थी, लेकिन उस सूरत में भी कुरान की तिलावतें हो रही थी। कभी हजरत सकीना कुरान पढ़ती थी, कभी हजरत उम्मे लैला कुरान पढ़ती थी। अल्लाह अकबर। कभी हजरत अली के साहबजादे, कभी हुसैन कुरान की तिलावत करते थे। जैसे ही अजान नमाजों का वक्त होता तो अजान दी जाती। लेकिन आज हमारे कुछ नौजवान कहते हैं कि भाई हम इस मौके पर ढोल बजाएं। अल्लाह अकबर। सोचो, समझने की बात है, जब वो हुसैन का सर लेकर दमिश्क जा रहे थे, यजीदियों ने ढोल बजाए थे, खुशियां मनाई थी। खुशियां मनाना ये अहले सुन्नत का तरीका नहीं है। खुशियां मनाना हुसैनियों का तरीका नहीं हो सकता, ये तरीका यजीदियों का तरीका है। जो जवान कहते हैं हम ढोल बजाएंगे, अल्लाह न करे उनके घर में किसी का इंतकाल हो जाए और महल्ले के चंद लड़के अगर उनके घर पे भेज दिए जाएं कि जाओ उनके घर ढोल बजाओ, तो कैसा लगेगा? बताइए कैसा लगेगा? जो नौजवान कहते कि साहब हम तो इसमें ढोल बजाएंगे, अब ढोल बजाएंगे, अब इस मौके पर सबीर लुटाइए, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कीजिए, अल्लाह और उसके रसूल के लिए गरीबों यतीमों की मदद कीजिए। अल्लाह पर। और बाज़ जगह देखा गया है, यहाँ भी बहुत सारे सूरतें इस तरह की आई हैं। बताया कि लोग इमाम हुसैन के नाम पर फकीर बनाते हैं। हमारी माँ और बहनें अपने बच्चों को फकीर बनाती हैं। देखिए, इमाम हुसैन के नाम पर फकीर बनाना सय्यदी आला हज़रत फरमाते हैं कि ये सख्त हराम है। अगर हुसैन के नाम पर बनाना है, आप नमाजी बनाइए, गाजी बनाइए, दीन का सिपाही बनाइए अपने बेटे को, ताकि पता चले कि हुसैन के नक्शे कदम पर चलकर इसने अपनी जिंदगी को दीन की हिफाजत में लगा दिया है, ताकि कयामत तक लोग जान ले कि हाँ ये वही हुसैनी है, इसने हुसैन के नाम पर आया तो इसने दीन की खिदमतें कर ली। अल्लाह अकबर। लेकिन आज मुआशरे के हालात इतने खराब हैं, देखो तो कोई हुसैन के नाम पर फकीर बन रहा है, कोई हुसैन के नाम पर ढोल बजा रहा है। लानत है तुम्हारी जिंदगी पर ढोल बजाने वालों। अल्लाह अकबर। आप सोचिए, कल तुम्हारे अगर किसी का इंतकाल हो जाए, महल्ले के चंद लड़कों को लेकर ढोल और ताशे लेकर अगर भेज दिया जाए तो क्या होगा? हंगामा खड़ा हो जाएगा, लोग हंगामा करने लगेंगे। सोचिए, ये हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम है, ये उनकी मंजिलें हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बताया कि जो फकीर बनाते हैं उनको घर घर मंगवाते भी हैं, मांगने भेजते हैं उनको। अभी भी मांगने भेज रहे हो, ये सख्त हराम है। अगर हुसैन के नाम पर बनाना ही है तो उनके नाम पर आलिम दीन बनाइए। हुसैन के नाम पर अगर करना ही है तो दीन का सच्चा पक्का सिपाही बना दीजिए। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमें जरूरत है हम हुसैन के नक्शे कदम पर चलें। सिर्फ ये नहीं कि एक साल में मजलिस करा ली, पूरे साल के लिए काफी हो गई, नहीं, हमें उनके नक्शे कदम पर भी चलना है। हमें नमाजें भी अदा करनी है, किरदार भी अपनाना है, अखलाक हुसैनी अखलाक अपनाना है। हमें हुसैन की तरह हमें दीन की खिदमतें करनी है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अगर दीन की बका चाहते हो, फला चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तो हुसैन की तरह खिदमतें करो, हुसैन की तरह गाजी बन जाओ, हुसैन की तरह अपने किरदार को बना लो। हुसैन की तरह हमें चाहिए कि हम अपने किरदार को अपनाएं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, वो हमारी माँ और बहनें जब करबला के मैदान में जब लाशें उठाई जा रही थी तो उस सूरत में भी नमाज कज़ा नहीं हुई थी। तो हमारी माँ और बहनों को चाहिए हज़रत सकीना के नक्शे कदम पर चले, नमाजें अदा करें। ये नहीं कि साहब मेलों में घूमने के लिए जा रही है, कोई देखो कहीं इधर जा रही है। बताया इस मौके पर औरतें, हमारी माँ और बहनें बताया कि गल्ले भरती है। गल्ले भरने क्या गल्ला भरना है?
अगर इस मौके पर दुआएं करनी है तो सूरह यासीन शरीफ पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए, कुरान की तिलावत करें, शुहदाए करब वला का वास्ता दें अल्लाह की बारगाह में, इंशाअल्लाह दुआएं भी कबूल हो जाएंगी, बिगड़े हुए हालात भी सही हो जाएंगे। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। इन महफिलों का जो मकसद है, मकसद असली ये है कि हमारे अंदर जो खुराफात है वो खत्म हो जाए, बुराइयां जो जन्म ले रही हैं वो बुराइयां खत्म हो। माशरे में आज जो नौजवान हुसैन के नाम पर जो ढोल तासे बजा रहा है, मक्कारियां कर रहा है, वो खत्म होनी चाहिए। यही तो है इस मजलिसों का मकसद क्या है? आप खुद बताएं। अहले महल्ला ने जो बड़ी मेहनतें की हैं, अपने खूनो जिगर से कमाकर पैसा लगाया है, इसलिए क्यों लगाया है? इसलिए ताकि खुराफात खत्म हो, हम शुहदाए करब बला के नक्शे कदम पर चलें, उनके फयूज़ व बरक़ात से तभी माला माल होंगे, तब हम उनके किरदार को अपनाएं। आपने तकरीरें बड़ी बड़ी उम्दा तकरीरें सुनी, लेकिन हमें जरूरत है हम उस पर अमल करें, अमल की जरूरत है। बता दें कि साहब 10 मुहर्रम को कोई गुस्ल नहीं करता, साहब गुस्ल करने को लोग बुरा समझते हैं, घर में जो है चूल्हे में जो है तवा नहीं चढ़ाते, साहब ये शौक का दिन है। अरे भाई इसके बारे में मुअर्रिखीन ने कहा है कि 10 मुहर्रम को आप अच्छे से खाने बनाएं अपने अहले खाना के लिए और अपने और अजीज वकारिब के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत ये फरमाता है कि पूरे साल तुम्हारे रिस्क में, कारोबार में बरकतें ज्यादा हो जाए। उल्टा कर दिया, कहते साहब झाड़ू नहीं लगाना, ना गुस्ल करना है, और यकीन ने कहा है कि गुस्ल करोगे तो पूरे साल बीमारी से महफूज हो जाओ, लेकिन उल्टा कर दिया। करना क्या था, क्या कर दिया? करना हमें था, नातों को इबादतें करनी थी, उनके नाम पर गरीबों को लंगर लुटाने थे, शुहदाए करब बला के नाम पर हमें रातों को जागकर उनका जिक्र करना था, कुरान की तिलावतें करनी थी। लेकिन आज नौजवान के हाथ में ताशा है, आज नौजवान के हाथ में डंका है, ढोल बजा रहा है। जिंदगी पर लानत है तेरी। अल्लाहु अकबर। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, कुरान की तिलावत कर। वो करबला के मैदान में जब शहीद किए जा रहे थे, अल्लाहु अकबर, और हुसैन ने ये बता दिया, आखिरी दर्स दे दिया था, लोगों जब मेरे जिस्म से इस जिस्म से तन को जुदा कर दिया, मेरे इस जिस्म से तन को जुदा कर दिया, मेरे सर को अलग कर दिया। कुरान में तब भी पढ़ता था, अगर मेरे जिस्म से सर को अलग कर दो तो मैं कुरान तब भी पढ़ता रहूंगा। इसलिए हुसैन ने कुरान की इबादत की है, अब कुरान हुसैन की इबादत। लेकिन हमने हालात बदल दिए, हम इसी में हो गए साहब, अच्छी डेकोरेशन कर लेंगे, अच्छा खिचड़ा बना लेंगे, अच्छी कई तरह की कॉपियां बना लेंगे, ये सही काम कर लेंगे, बस ये खाए पी लेंगे, हो जाए। हमारा मकसद क्या है ये समझे नहीं। इन महफिलों को सजाने का मकसद क्या है? इन महफिलों को सजाने का ये पैसा लगाया मकसद क्या है? बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जरूरत है हमें, हम शुहदाए करब बला के नक्शे कदम पर चलें, उनके तरीकों पर चलें। हमें चाहिए हम गरीबों की मदद करें। इमाम हुसैन के बारे में आता है, एक रिवायत है कि आप 3000 रकात नमाज नफिल अदा करते। एक रिवायत में आता है 1000 रकात नमाज नफिल अदा करते थे। नमाज पंजगान